हाय एवरीवन। रीना का बर्थडे आ रहा है। क्या कहूँ रीना के बारे में। उसे तो मैं बचपन से जानता हूँ। उसकी अच्छी आदतों की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। गिनाने जाऊँ तो समय कम पड़ जाएगा। बस यही कहूँगा रीना के बारे में कि वह एक हेल्पफुल लड़की है। वह कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, स्पेशली अपनी मम्मा को। वह एक सेल्फी क्वीन भी है। फ़ोटो में उसे अपनी आँखों का ज़्यादा ध्यान रहता है, कहीं मेरी आंखें बंद ना आ जाए। उसकी शादी में तो एक एक्सपीरियंस वाला फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा। रीना की एक बुरी आदत भी है, वह जल्दी इमोशनल हो जाती है। और क्या बोलूँ रीना के बारे में। बहुत सी बातें हैं मन में, लेकिन सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बस यही कहूँगा कि रीना का ये लास्ट बर्थडे है मायके में, तो हम सबको मिलकर उस बर्थडे को स्पेशल बनाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू रीना। Hey Rina, Tater ki Pari and Setia Srani going to be wish you many more happy returns of the day. अच्छे से एंजॉय करना। और तेरे को देखते ही मुझे तेरा स्माइलिंग फेस अच्छा लगता है, और तेरे फेस को देख के ही लगता है तू किसी पे भी विश्वास कर लेती है। इतना जल्दी किसी पे भी ट्रू विश्वास मत किया कर। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड एंजॉय योर बर्थडे। टेक केयर एंड डेयर फ्रॉम मी फॉर यू इज़ कि मेरे बर्थडे पे मेरे बारे में सॉरी मेरे बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे हो चुका है लेकिन नेक्स्ट डे ये डे तो सुनने के बाद नेक्स्ट डे 5 लाइन्स मेरे बारे में कुछ लिखना है तेरे को, ओके? और स्टेटस पे और फेसबुक पे दोनों पे डालना है। और सेकेंड डे फॉर यू कि रोहित जी के बारे में 100 लाइन्स तुझे उनके बर्थडे पे 100 लाइन्स लिखने हैं, ओके? सेकेंड डे, सो 2 days फॉर यू एंड हैप्पी बर्थडे इन Tate family and enjoy your life and enjoy your engagement life and all the best. Love you. Happy birthday once again. जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रीना। हाय, हैप्पी बर्थडे रीना दी। आपके बारे में कुछ कहना है। आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आपको जो भी काम देते हैं वो आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से कर देते हैं। और एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि मुझे भी कभी सरप्राइज दे। आई एम वेटिंग फॉर योर सरप्राइज। और आपके लिए गैर है, आपको मेरे और आपके रिश्ते के बारे में 4 गाने गा के भेजना है मुझे। That's it. Happy birthday once again. Bye. Love you. To the most helpful girl in the family, happy birthday Rina ji. God bless you. हेलो रीना, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये तातेर्स में तेरा लास्ट बर्थडे, सो कुछ तो स्पेशल करना ही था। बिट्टू ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भेजे हैं। उन सारे सवालों के जवाब हम सब की तरफ से। ओ मीना दीदी का बर्थडे आ रहा है, 10 जून आ रही है। यमी हमें केक खाने को मिलेगा, पार्टी होगी, हो सकता है दीदी भी आ सकते हैं, सब इंजॉय करेंगे। और मीना दीदी का ये आखिरी बर्थडे है हमारे घर, हमारे मतलब अपने घर पे। जैसे अब उसका बर्थडे आ रहा है रीना का, तो ऐसा लगा कि सगाई हो गई, अब उसके बाद वो कब मिलेंगे अपने घर पे बर्थडे पे। इसलिए उसके लिए ऐसा कुछ लगा कि अपने घर पे बुला के उसके लिए कुछ सरप्राइज या कुछ ऐसा अच्छे से करो। नेक्स्ट बर्थडे तो हमारे साथ ही सेलिब्रेट करना है। कर लो ये बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट कर लो। तो मेरे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि दीदी को विश करना है, क्योंकि जब भी जून स्टार्ट होता है तो 1 जून से ही माइंड में रहता है कि दीदी का बर्थडे आने वाला है। लेकिन फिर साथ में ये ऐसा भी लगता है कि कहीं बर्थडे के दिन ही भूल ना जाऊँ। तो इसलिए माइंड में सबसे पहले यही रहता है कि दीदी का बर्थडे आ रहा है तो दीदी को याद से बिना भूले विश करना है। सो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रीना दीदी। 2.5 किलो का केक
तो जब मैं सुनती हूँ कि रीना दी का बर्थडे तो मेरे माइंड में आता है कि पार्टी लेनी है और विश करना है, तो हैप्पी बर्थडे कि उनको विश करना है। लास्ट बर्थडे ऑफ कोर्स एंड एज अ बैचलर, सो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है यार पार्टी लेनी है, पर अनफॉर्चुनेटली दूर है तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगले साल से तो मिल ही जाएगी पार्टी, उसकी टेंशन है नहीं। तो सबसे पहले आता है कि गिफ्ट क्या क्या मिलेंगे, जीजू क्या क्या गिफ्ट्स देंगे, सो पूछना तो बनता है। सो दिस इज़ व्हाट कम्स इन माय माइंड फर्स्ट। रीना का बर्थडे सुनते ही मुझे लगता है कि मैं सरप्राइजली वहां जाऊं और उसके सारी विशेष, मतलब जो भी पसंददार उसकी डिशेस है वो बना के उसको खिलाऊं। जब मिलेंगे पार्टी तो लेना ही है। पता की विश करना। सबसे पहले हम उसे विश करेंगे और उसे पार्टी लेंगे। सबसे पहली बात आती है सरप्राइज। कुछ सरप्राइज देना है, कुछ स्पेशल फील कराना है, कुछ करना ही। बर्थडे है, स्पेशल होता है। ओके। रीना का बर्थडे? हाँ, रीना का बर्थडे। कुछ तो स्पेशल जरूर होगा, फिर पार्टी शार्टी तो मिलेगी अपने को। मुझे तो पार्टी मिलेंगी। ऐसा क्यों? अरे मेरी फेवरेट साली है। अच्छा, तो मुझे भी आप साथ में लेके चले जाना ना। चले जाएंगे। रीना दी, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। उमा यही कि रीना को विश करना है। हाँ, फर्स्ट या लास्ट कैसे भी एक बार विश करना, उसको सताना, उसको या तो लास्ट में विश करके सताना, लाइक दैट। का बर्थडे याद आ जाता है, बस इसी कारण अभी तक मैं बच रहा हूँ। मुझे मेरा बर्थडे याद आ जाता है। ये आता है कि उनको विश करूँ हैप्पी बर्थडे रीना दीदी। जो हमने साथ में होली खेली थी और खूब मस्ती करी थी, वो हमारी मेमोरी है। में एक ऐसी बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे मुझे कभी मोबाइल का या लैपटॉप का कुछ समझ में नहीं आया तो वो इतने आसानी से बता देती कि मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती और किसी से समझ भी नहीं सकती। तो रीना, मेरे लिए तेरी सबसे फ़नी चीज़ ये है कि जब तू यवतमाल आई थी, मुझे नहीं पता तुझे याद है भी या नहीं, लेकिन तूने जो छाछ रोटी खाई थी, ओह गॉड, इतने फ़नी तरीके से और इतना अनइमेजिनेबल था, और कभी सोच नहीं सकते कि कोई इतने फ़नी तरीके से छाछ रोटी कैसे खा सकता है। यही चीज़ तेरी फ़नी भी है और यही मैं कभी नहीं भूल सकती, चाह के भी नहीं भूल सकती। और ओ गॉड, मतलब जब भी इमेजिन करती हूँ कि तेरा छाछ रोटी खाने का तरीका, तो हमेशा हंसी आ जाती है और एकदम दिल खुश हो जाता है कि कोई इतने शिद्दत से, इतने मतलब अमेजिंग तरीके से कोई छाछ रोटी कैसे खा सकता है। और इतना ही नहीं, तू छाछ रोटी तो ऐसे खाती है जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ तेरे सामने ला के रख दी हो, जो कहीं पे भी नहीं मिलती और बहुत ही मुश्किल से मिलती है। सो इट्स वेरी फ़नी। और इतना ही कहूँगी कि इसी तरीके से छाछ रोटी हमेशा खाती रहे और सबको सिखाती रहे जैसे तूने मुझे सिखाया। थैंक यू फॉर दैट। जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, मस्ती की संप्रदी की शादी में, वो VGP स्नो किंगडम की मस्तियाँ। बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि उसने मेरी बहुत सारी जगह हेल्प की हुई है, बहुत सारी जगह मेरी सिचुएशंस को समझा हुआ है, मेरे साथ खड़ी हुई भी है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मैं उसे भूल नहीं सकती। रीना दी, तो आपको भी पता है, कोइंसिडेंस, आवर बेस्ट मेमोरी जी। वो नाम सुनते ही आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, लेकिन फिर भी हम 3 या 4 बार ट्रेन में साथ में सफ़र कर चुके हैं। तो ट्रेन का जो आपके साथ में सफ़र रहता है, जर्नी रहती है, ऑलवेज बहुत अच्छी रहती है। और आई एम सो हैप्पी कि यहाँ आ जाओगे तो मारवाड़ का सफ़र जो अपना रहेगा वो साथ ही रहेगा। मेमोरीज रीना के साथ तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। हम लोग बताए बहुत से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट करते थे, लेकिन हाँ, स्पेशल मेमोरीज की बात करूँ तो वो है रीना की एंगेजमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि तब आप मेरे साथ थे ना। अच्छा। तो मेरी मेमोरी तो रीना के साथ कुछ अलग ही लेवल की है। ऐसा कैसे? मैं नहीं बताता। चलो ठीक है, छोड़ो। हम पौंडीचेरी शादी में गए, वो मेमोरी हम कभी नहीं भूल सकते।
बेंगलुरु में साथ बिताए हुआ पल। बैंगलोर में हम लोग साथ में घूमे थे। के साथ एक मेमोरी जो नहीं भूल सकते, मेमोरीज तो बहुत है जो भूल नहीं सकते। तो यार वो कांड याद है मेरे को अभी भी, जो मैंने तुझे टेरेस पे टैंक के वो जगह से सिरकाले में जगह से धक्का दिया था। आई स्टिल कांट फॉरगेट दैट। तो यार वो मेमोरी अभी तक याद है। समता मसी की शादी, जब वो मेरी सिया के साथ मारवाड़ी में बात करती है, क्या फनी लगता है ना। आपका जो छोड़ो ना यार कहना है ना, वो बहुत फनी लगता है। आई मीन जब जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही, तो फिर छोड़ना क्यों। लाइक क्या फनी चीज करती है वो। भाभी जान सुनो ना, भाभी प्लीज सुनो तो सही ना। वो चेहरा जो बना के बोलता है ना, सबसे फनीएस्ट होता है। फनी चीज रीना के बारे में, वो तो पूरी की पूरी फनी है। चीज़ ये लगती है वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। कोई भी उनको कुछ भी बोलता है वो जल्दी चिढ़ जाती है। छिपकली, चिड़ुकली। ओके, तो हाँ ये फ़नी चीज़ है और वो तो पूरी फ़नी है। या कभी भी फ़नी, कभी एरोगेंट सी दीदी। दिस इज। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। रीना की सबसे फनी चीज़ है लैंग्वेज। जैसे वो बच्चों को मिल के रखती, मिलजुल के उनके साथ हर बात शेयर करती और वो हंसते हुए ही रहती। सबसे फनी चीज मेरे को वो हंसते हुए ही रहती, वो अच्छी लगती। एनी टाइम हर फोटो में स्माइल करके अपने दांत दिखा के स्माइल निकालते, वो फनी लगता। आपका नाम सुनते ही ना अब तो बस एक ही चीज़ माइंड में आती है। कुछ दिनों की बात है, फिर तो हमारे पास आना ही है। फोटोहॉलिक, एज आई नो फोटोहॉलिक है। तुझे फोटोज़ खिंचाना एंड या शूज़ का फ़ोन रखना सबसे ज़्यादा आई गेस वो तुझे है। एंड यार फोटोज़, यस तेरी क्लिक्स बहुत अच्छी आती, बहुत फाइन इनफ, पर्टिकुलर है बट स्टिल अच्छा है। तेरे क्लिक्स वगैरह के बारे में बोलूँ तो यस ऑफ कोर्स, व्हाटएवर क्लिक्स यू टेक इट इज़ रियली अमेजिंग। मेरी प्यारी साली। रीना का नाम, रीना का नाम सुनते एक ही लड़की से सामने आती है। कौन? स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लड़की। हाँ सही बात है, एकदम जो सही। आया मुंह पे बोल दिया, एकदम सही। यू आर माई बेस्ट रीना दे। आपका नाम सुनते ही अपने आप ही स्माइल आ जाता है। कि रीना मेरी एक बहन है, जो एक लड़की तो है लेकिन रहना लड़कों की जैसे पसंद करती है। अच्छी लड़की है, सबके बातों का मान रखती है। वो बहुत हेल्प करती है। कभी भी आप बोल रही ना दीदी मुझे ये करना है वो करना है, ओके आंटी ओके आंटी, उसके अलावा उनको कोई आंसर नहीं देता। इरिटेट आदत जो है ना, जैसे उसकी मम्मी एक आधी बार उसकी गलती पे उस पर चिढ़ गई ना, तो वो इतनी जो चिढ़ जाती कि वो नाराजी हो जाती है। आदत अच्छी सबसे बुरी आदत बुरी आदत मुझे मतलब नहीं आती थी। जब डांटते हैं मुझे उसने डांट नहीं लगा। इरिटेट और रीना ने आज तक तो कभी किया नहीं है, पर क्या पता शादी के बाद करना शुरू कर दे। हाँ हो सकता है शादी के बाद अपन उसको कॉल लगाते ही रहे और वो रिसीव ही ना करे। रोहित जी के साथ ही बिजी रहे। सही बात है। इरिटेट थिंग रीना डू, ऐसा कुछ भी नहीं किया हाल तक तो। यू आर नॉट इरिटेटिंग। सबसे लास्ट आप रीना से खुद की क्या आदत चीज, नहीं इरिटेटिंग थिंग किया है, सॉरी भूल गया, इरिटेटिंग थिंग किया है। वो थैंक यू भाभी जान, सॉरी भाभी जान, वो थैंक यू सॉरी है ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। मैं बता रही हूँ इरिटेटेड थिंग क्या है आपके लिए। हाँ दीदी कहीं जाना है, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं अच्छे से बाल बना लेती हूँ।
पर्फ ही नहीं जम रहा है आज। बिट्टू ये इधर से बाल थोड़े ऐसे लग रहे हैं ना, ये पर्फ ही नहीं जम रहा है आज यार। बहुत सारे टाइम बाद, 1 घंटे बाद जब हम आते हैं। दीदी रेडी हो गए और बिट्टू पर्फ ही नहीं जम रहा है। जानते बाल खुले रख के चलती हूँ, ऐसी खास अच्छी तो नहीं दिख रही हूँ, पर बाल खुले ही रख के चलती हूँ। पर्फ ही नहीं बन रहा है आज, मेरा बाल ही पूरे ख़राब हो गए, दिन ही ख़राब है आज। से हर किसी पे भरोसा कर लेती है और नए इंसान आने से पुराने इंसानों को इग्नोर मारना स्टार्ट कर देती है। सबसे एक इरिटेटेड चीज एक ही है, जब भी दीदी पोछा लगाती है तो हमें चलने नहीं देती है, हमें इतना डांटती है, इतना डांट डांट के इरिटेट कर देती है। बस एक ही इरिटेटेड चीज है। जब देखो वो अपने बालों को आके संवारती रहती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उसकी स्माइल, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है वो। बस बहुत हेल्प करती है। कभी भी वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिल के रहती और डांटती भी है तो उसमें प्यार दिखता है। आप ही सबसे बेस्ट है, तो आप में कोई एक चीज़ बेस्ट बताना तो गलत होगा। मस्का नहीं लगा रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। जितना टाइम साथ में स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंग इतना तो जान ही लिया है कि आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन हाँ आपका नेचर बहुत अच्छा है। किसी की भी हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी हो जाते हैं। सबसे अच्छा अगर मेरी मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, जैसे शादी, किसी का बर्थडे, दूसरे का फंक्शन, घर का फंक्शन, जब यहाँ जी का दान मुझ पर जाता है तब यहाँ दीदी देखती है मैंने बाल ठीक से बनाए क्या नहीं, फेस वॉश किया क्या नहीं, कपड़े ढंग के पहने क्या नहीं। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। यहाँ दीदी सबसे अच्छी बात ये है। रीना दी की सबसे बेस्ट चीज एक ही है, हेल्पिंग नेचर। बहुत आपकी सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी स्माइल और आपका हेल्पिंग और केयरिंग नेचर। जब भी ज़रूरत पड़े तब वो हेल्प करते हैं। जैसे अभी मुझे मुंबई एडमिशन के लिए जाना था तब भी वो साथ आए थे। ऑलवेज बेस्ट दी, इसमें बेस्ट चीज क्या निकालूं मैं, इवन दो स्माइल। रीना की सबसे अच्छी चीज, शी इज वेरी फ्रेंडली। एक नहीं, बहुत सी अच्छी आदत है उसमें। एक अच्छी आदत ये लगती है कि वो हमेशा हेल्प करने को रेडी रहती है किसी की भी। की कोई आदत क्या बता सकते हैं? बस रीना मेकअप करना सीख जा। हाँ, नहीं तो मेरे समूह जैसी रह जाएंगी, फिर मेरी बिट्टू कहाँ कहाँ जाएंगी। रीना के बारे में बेस्ट चीज हेल्पिंग नेचर। या एकदम सही बोला आप। सबसे बेस्ट चीज इफ यू से एज एन आई फील कि जो तू बोलती है, मतलब जो तूने एक बार बोल दिया, कमिटमेंट, या कमिटमेंट इज वेरी गुड। सो वो हेयर स्टाइल होनी चाहिए। अगर मेरे कहने से मेरे लाइक की हेयर स्टाइल बदलती है तो बहुत अच्छा है। ऐसी तो कोई आपकी आदत नहीं है जो मैं बदलना चाहूँगी। आप परफेक्ट हो। कुछ भी नहीं। Now you got engaged, so engagement like full on enjoy करना। All the best। नीचे मस्त हैप्पी बर्थडे। और खाने के डाइट में बदलाव लाना। जैसी है वैसे ही रहना, खुश रहना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, मेनी मोर हैप्पीनेस ऑफ द डे। जियो जियो जियो। जब भी आप ससुराल पियर आओ ससुराल से तो मुकुटबन जरूर आइएगा। थैंक यू। 3 यहाँ दीदी आपके लिए डेयर है कि आपको ही मुझे मेरी शादी में रेडी करना है और मेरे साथ लड़की देखनी है, आपको ही आना है। और मैं तो बाद में बोलूँगी, ए राज ये क्या लड़की लेके आए। क्या करना है पता है डायर में? हाँ, मेरे बच्चों की फरमाइश से अजी ऋषु प्रियांश बोले थे, वो गाड़ी वाला आया कचरा उठा, उसमें प्लीज डांस करके भेजो, ठीक है? रीना, जैसे तेरे शादी के बाद तू जैसे हमारे घर कोई फंक्शन रहा छोटा या बड़ा, तो जैसे तेरे को एक फोन पे भी बुलाए तो तू जल्दी से हमारे यहाँ आ जाए और छोटे बहन भाई को अपने रेडी करे। कि उसमें आपको ये एक चीज़ें करना होगा जो अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अंकल सा का शर्ट पहनना है, उसके ऊपर आपको साड़ी पहननी है, उसका पल्लू बहुत नैरो होना चाहिए, एकदम ऐसा पतला सा। उसके बाद आपको शर्ट की
स्लीव्स की बटन्स खुली रखनी है और आप स्लीव्स को फोल्ड नहीं कर सकती, और आपको उसके ऊपर नथ पहननी है, बिंदी भी लगानी है, और इसके अलावा जो भी जितना भी आप मिसमैच कर सकते हैं उतना सब करना है। और उसके बाद आपको एक पोज़ में फ़ोटो भेजनी है मुझे, और वो पोज़ ऐसा है कि जैसे खेत में वो पुतले लगाए होते हैं, उनके दोनों हाथ ऐसे खुले होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, तो वैसे दोनों हाथ ऐसे ओपन करके आपको फ़ोटो भेजना है। बस यही मेरी तरफ से आपके लिए डेयर है। और मेरी तरफ से रीना तेरे लिए ये डेयर है कि जिस तरह से तूने मुझे छाछ रोटी खाना सिखाया, तेरी छाछ रोटी खाते हुए देख के मैंने ज़िंदगी में पहली बार छाछ रोटी खाई, तो उसी तरह से तू रोहित जी को भी छाछ रोटी खाना सिखाए, वो भी वीडियो कॉल पे, और वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे भेजे। ये मेरी तरफ से तेरे लिए डेयर है। एंड वंस अगेन विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको आपके बर्थडे के दिन रौनक भैया जैसे ड्रेसअप करना है और उनके जैसे बिहेव करना है, और वो वीडियो लेके मुझे भेजना है। थैंक यू, बाय। मिक्की माउस के सारे कैरेक्टर्स का डांस करके दिखाना है। दैट्स ऑल। हैप्पी बर्थडे रीना दीदी। यस, नाउ इट्स डे टाइम। आपको ना शादी से पहले हम लोगों से मिलने के लिए ये आना चाहिए। डेयर है, करना पड़ेगा। सोच अब आएगा टास्क की बारी, जो तुझे करना होगा रीना। एंड द टास्क इज, मुझे पता है तुझे रेडी होने में बिल्कुल पता नहीं आता, एंड तुझे रेडी होना थोड़ा ओवर मेकअप एंड ऑल दोस थिंग्स। आई डोंट से ओवर मेकअप, तो ठीक है, अच्छे से सेक्सी सी ड्रेस पहन के अच्छे से रेडी होके, हाई हील्स थोड़ा सा पहन के, यू नीड टू डू अ वेरी एनहांसिंग कैटवॉक। मतलब बिट्टू बता देगी कैसे कैटवॉक करना पड़ेगा एंड कैसा रहना पड़ेगा। वो कैटवॉक करके एंड यू हैव टू सेंड मी द वीडियो। ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड एन्जॉय योर लास्ट बैचलर्स बर्थडे। आई होप बिट्टू एंड एवरीवन ओवर देयर बहुत अच्छे से एंजॉय करवाएंगे तेरा बर्थडे, एंड आई फील कुछ तो स्पेशल होगा ही। पूछेंगे, हम भी पूछेंगे क्या स्पेशल हुआ तेरे बर्थडे पे। ओके, बाय, एंजॉय योर डे, बाय। रीना के लिए चैलेंज है, भैया यशोदा गाने पे डांस करना है, पूरे तैयार होके। हैप्पी बर्थडे रीना। टास्क रीना के लिए कोई एक टफ टास्क दे रही हूँ रीना। मेकअप करते हुए वीडियो बना के भेजना। अरे 21 नवंबर। सो दी विश यू मेनी मोर हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। आप अपना दिन बहुत अच्छे से स्पेंड करो। भगवान, अभी आपको और भी बहुत सारे सरप्राइजेस देने हैं। मैंने आपके लिए आज बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। शायद गिफ्ट नहीं दे रही हूँ इस बार, मैं नहीं दे रही हूँ, तो गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, सरप्राइजेस प्लान किए हैं। भगवान करे कि आपको उस सरप्राइज़ के बारे में ना पता चले और मेरे सरप्राइजेस कामयाब हो। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे।